हमारे एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर की पेशाब किया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया, हुआ। लेकिन हमारे बच्चों के मुंह पर रोज लोग पेशाब करते हैं, कोई खड़ा होता क्या? किसी सेकुलर की आवाज़ निकलती क्या? मॉब लिंचिंग होती है। कानून कुछ कर पा रहा है क्या? हमारी बेटियों के निकाब, हिजाब, टोपी, दाढ़ी देखकर आतंकी, जिहादी, तरह तरह की गालियाँ रोज़ दी जाती। क्या हम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हैं क्या? और मैं आपके माध्यम से बंगाल गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, दीदी आप सेकुलर हैं तो एक काम कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका। जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, आप भी इसके लिए सेंट्रल जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट में काफ़ी है। जिस तरह दलित भाइयों के सेफ्टी के लिए, समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं दफात के साथ एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए। अगर सेकुलर है जब ये क्लियर और कंफर्म हो गया कि राष्ट्रपिता बापू का कत्ल करने वाला फला तंजीम का आदमी था और उस तंजीम का न कोई रजिस्ट्रेशन है तो दिखाना चाहिए, न बैंक अकाउंट्स है तो सालाना टर्नओवर बताना चाहिए कि तुम मुसलमानों को साइज़ में रखो ताकि ये एजुकेशन की बात न करें, सत्ता में हिस्सेदारी की बात न करें, रोज़गार की बात न करें, अपने संविधानिक हक की बात न करें, बल्कि ये जान बचाने की बात करें, माल बचाने की बात करें, अब वोट हमको देते रहें। ये जो सड़कों पर शहरों में तांडव मचा रहे हैं, इन बच्चों का सिर्फ यूज़ होता है। तलवार थमा दिया, हथियार थमा दिया, झंडा पकड़ा दिया, एक एजेंडा दे दिया, और जो लोग ये काम करा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, कोई कोटरो हैट लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई जर्मन में है, कोई फ्रांस में है। वो स्कूल कॉलेज पढ़ने में लगा है। एजुकेशनली कैलेंडर तुम्हारा क्या है? इकोनॉमिकली कैलेंडर तुम्हारा क्या है? पॉलिटिकली कैलेंडर तुम्हारा क्या है? सच ये है कि इस वक्त मेरी कौम के नौजवानों के सामने मेरे कौम के ज़िम्मेदारों ने कोई कैलेंडर ही पेश नहीं किया, अकीदत पेश की है, कैलेंडर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान अज़म इस्बाही, आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। मेरे साथ हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जो मुख्तलिफुल जिहाद शख्सियत के मालिक हैं, स्टेज पर हो, ऐवानों में हो, सड़कों पर हो, जलसों में हो, हर जगह पर ये अपनी कामयाबी और अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं और हर उन्वान पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। बिलाशुबा आप देख रहे हैं साबिक बिहार हुकूमत बिहार के साबिक MLC, मरकज़ी दायरा शरिया पटना के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, जिसे स्टेज की दुनिया में गाज़ी मिल्लत के ख़िताब से जाना और माना जाता है, और इस लक़ब के ये हामिल भी हैं और काबिल भी हैं। हज़रत आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे न्यूज़ टुडे उर्दू में। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले आपकी तबीयत मिजाज खैर आफियत बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं। अल्लाह से दुआ को हूँ कि आप इसी तरह तरोताज़ा रहें, आपकी सेहत व आफ़ियत बरकरार रहें। हम हिंदुस्तान के मौजूदा जो सियासी, समाजी, मिली, दीनी जितने मसाइल हैं उनमें से बेशतर पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त हिंदुस्तानी नौजवानों को एक सही रहनुमाई की ज़रूरत है, सही मशवरे की ज़रूरत है। जगह जगह दंगे भड़काए जाते हैं, जगह जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी होती है, जगह जगह दाढ़ी टोपे वाले को निशाना बनाया जाता है। तो इस वक्त कुछ मुसलमान जज्बातों के बहाव में आकर बह करके अनाप शनाप हरकतें भी करते हैं और कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना भी पड़ता है। तो ऐसे वक्त में हज़रत आप जो मौजूदा सूरत हाल है हिंदुस्तान के, तो इस वक्त में आप हमारे कौम के नौजवानों के क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में 3 चीज़ें बुनियादी तौर से। पहली तो ये कि हमारा जो मुल्क है भारत, ये कौमनल नहीं है,
हिंदुस्तान के डीएनए में कॉम्युनलिज्म या फ़िरका परस्ती नहीं है। अगर कॉम्युनलिज्म होता हिंदू में या मुसलमान में तो आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ा और जंग संघ भी चुनाव लड़ा। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया और बहुसंख्यक यानी हिंदू तबके के हमारे भाइयों ने जनसंघ को रिजेक्ट कर दिया। असल जो गंदा पानी आया है उस दरवाजे को बंद करने के बजाय हम मिट्टी कहीं और डाल रहे हैं। जब ये क्लियर और कन्फर्म हो गया कि राष्ट्रपिता बापू का कत्ल करने वाला फला तंजीम का आदमी था और उस तंजीम का न कोई रजिस्ट्रेशन है तो दिखाना चाहिए, न बैंक अकाउंट्स है तो सालाना टर्नओवर बताना चाहिए। तो जब ये क्लियर हो गया कि फला तंजीम फला संगठन का आदमी राष्ट्रपिता का कातिल है, तो उसी वक्त अगर उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस नहीं एक रेजोल्यूशन पास कर दिया होता कि इस फिक्र के या इस नेचर के जो भी तंजीम होगी वो एंटी नेशन होगी, देशद्रोही होगी और उन पर वही धाराएं लगेगी जो देशद्रोही की लगती है, तो वो पहले दिन दरवाज़ा बंद हो गया होता। इसमें एक बड़ी बात आपने कही है भी कि जो लोग इस तरह के फसादात के भड़काने में जो रूहे रवा हैं और जो फला तंजीम आपने कही है, हमने समझ लिया, हमें समझता हूँ नाजरीन भी समझ गए हैं कि फ़ला तंजीम कौन है, जो अक्सर दंगों के भी जिनका हाथ होता है कि वाकई उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई टर्नओवर नहीं होता साल का। दिखा देना हम तो मांग रहे हैं, आपके माध्यम से मांग रहे हैं, नेशनल मीडिया के माध्यम से मांग चुके हैं, लिखित में मांग चुके हैं। मेरा ये कहना है कि आज की गवर्नमेंट या इस सोच की पॉलिटिकल पार्टियों की गवर्नमेंट की उम्र हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दिनों तक वो इक़्तिदार में रहे। यूपी में सबसे ज़्यादा कौन हुक्मरान रहा? सेकुलर कहलाने वाला। बिहार में कौन रहा? सेकुलर कहलाने वाला। वेस्ट बंगाल में कौन रहा? सेकुलर कहलाने वाला। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका कौन रहा? सेकुलर कहलाने वाला। अगर ये सेकुलर पार्टियां इस तरह के संगठन और तंजीमों के चंदा और रजिस्ट्रेशन और इनके आइडियोलॉजी को ज़मीन पर टांडों की शक्ल में उतारने वालों पर अगर कानूनी कार्रवाई कर दिए होते तो ये कीड़े मकोड़े पैदा ही नहीं होते ना। इनको तो जिंदा रखा लोगों ने कि तुम मुसलमानों को साइज में रखो ताकि ये एजुकेशन की बात न करें, सत्ता में हिस्सेदारी की बात न करें, रोज़गार की बात न करें, अपने संविधानिक हक की बात न करें, बल्कि ये जान बचाने की बात करें, माल बचाने की बात करें, अब वोट हमको देते रहें। तो इस वक्त सच्चाई ये है कि सेकुलर पार्टियों के लिए मुसलमान तब्दीली इक़्तिदार का पटरा है, तख्ता। और इतना लुटने पिटने के बावजूद भी भारत की मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी इतनी मजबूत है कि आज भी मुसलमानों को दिखा करके मुल्क के अक्सरियती तबके को डराया जाता है। अक्सरियत को एकजा करने के लिए अक़लियतों का इस्तेमाल होता है। अक्सरियत को अक़लियत दिखा के डराया जाता है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यानी आज भी अहमद में, अकरम में, नूर मोहम्मद में, अब्दुल सत्तार में, अब्दुल गफ्फार के नाम में कितना वज़न है साहब।
लेकिन हमें फ़ख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर कि वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में मुसलमान का अगर मकान जले, घर लूटे, बुलडोज़र चले या जुल्म और जबर हो तो मुसलमान नहीं निकलता है साहब। लेकिन हमारे देश के अमन पसंद, इंसाफ पसंद, जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी हैं, बुलडोज़र के ख़िलाफ़, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सड़कों पर और कोर्ट तक उतर रहे हैं। वो कौन हैं? हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय, अक्सरियती तबके के लोग हैं। यानी जो दंगा फसाद फैलाते हैं वो अक़लियत में है और सेकुलर या गैर मजहबी मिजाज के जितने लोग हैं वो अक्सरियत में, ये कहना चाहते हैं। क्लियर मैं कह रहा हूँ, ये जो सड़कों पर शहरों में तांडव मचा रहे हैं, इन बच्चों का सिर्फ यूज़ होता है। तलवार थमा दिया, हथियार थमा दिया, झंडा पकड़ा दिया, एक एजेंडा दे दिया, और जो लोग ये काम करा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, कोई कोटरो हैट लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई जर्मन में है, कोई फ्रांस में है। वो स्कूल कॉलेज पढ़ने में लगा है। तो जब तक मुसलमान हराने के लिए जिंदा रहेगा, इसकी नस्लें हारेगी, इसका वजूद हारेगा। और सही में एनालिसिस कर दूं तो फैक्ट तो यही है ना कि मौजूदा एनडीए को जो पिछला वोट आया वो कै परसेंट है? 36%। और सेकुलर कहलाने वाले को कितना वोट आया? 56%। तो 36 ज़्यादा है कि 56 ज़्यादा है? 56 ज़्यादा है। आप बंगाल को ले लीजिए, वेस्ट बंगाल में कोई एक सीट बता दीजिए जिस विधानसभा में या जिस लोकसभा में मुस्लिम वोटर फैसला कुन रहे हों और बीजेपी जीत गई हो। लेकिन उन इलाकों के बारे में जवाब कौन देगा जहां मुस्लिम फैसला कुन हैसियत नहीं रखा था? चटर्जी फैसला कुन था, बनर्जी फैसला कुन था। उस इलाके से बीजेपी कैसे जीत गई? तो इसका मतलब ये है कि सेकुलरिज्म के बचाने का ठेका मुसलमानों ने ले रखा है। और जो सेकुलर लीडर होने का दावा करते हैं उनकी बिरादरी नमो नमा कर रही है। तो जो अपना घर और अपनी कम्युनिटी को सेकुलर न बना सके, वो मुसलमानों को डर और भय दिखा करके तब्दीली इक़्तिदार के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। अव्वलन तो मुसलमान हो और साहिब ईमान हो तो दो बातें बहुत ठंडे दिल दिमाग से सोच लेनी चाहिए कि मेरा इस्लाम और मेरा पैगंबर और मेरा कुरान नफ़रत की कहीं बात ही नहीं की है। इंतकाम का कोई दरवाज़ा ही नहीं रखा है। इस्लाम ने माफ़ी का दरवाज़ा रखा, दरगुज़र का दरवाज़ा रखा, और उसी की बरकत और उसी की तासीर है कि आज दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब का एक दायरा है। कोई एक कंट्री में है तो दूसरे में नहीं, कोई एक स्टेट में है तो दूसरे में नहीं, कोई एक सूबे में है तो दूसरे में नहीं। लेकिन इस्लाम ही तन्हा मज़हब है कि जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ इस्लाम मिल जाता है। तो इस वक्त जो एंटी इस्लाम लॉबी है, एंटी इंसानियत लॉबी है, एंटी इंसानियत एंटी इस्लाम लॉबी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कान को बंद कर लो, आँख को खोल लो। तुम्हें सिर्फ मंजिल दिखाई देनी चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए। और मंजिल का कैलेंडर तय करो। एजुकेशनली कैलेंडर तुम्हारा क्या है, इकोनॉमिकली कैलेंडर तुम्हारा क्या है, पॉलिटिकली कैलेंडर तुम्हारा क्या है। सच ये है कि इस वक्त मेरी कौम के नौजवानों के सामने मेरे कौम के ज़िम्मेदारों ने कोई कैलेंडर ही पेश नहीं किया। अकीदत पेश की है, कैलेंडर नहीं पेश किया। और उसका असर ये है कि अरबों अरब रुपया मेरा खर्च हो रहा है, अरबों अरब अकीदत के नाम पर, और ज़रूरतें मेरी कत्ल हो रही हैं। मरकज़ी इदारे शरिया ने जो तहरीक बेदारी की मुहिम चलाई, उसमें 3 एजेंडा बहुत अहम था। एक तो नामूसे रिसालत पर कानून, एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट की बात मैंने की है और आखिरी सांस तक करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग इसको अपनी आवाज़ बनावें। आपने देखा हमारे एक आदिवासी भाई के बच्चे के मुंह पर की पेशाब किया, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। हुआ? लेकिन हमारे बच्चों के मुंह पर रोज लोग पेशाब करते हैं, कोई खड़ा होता क्या? किसी सेकुलर की आवाज निकलती क्या? मॉब लिंचिंग होती है। कानून कुछ कर पा रहा क्या? हमारी बेटियों के निकाब, हिजाब, टोपी, दाढ़ी देखकर आतंकी, जिहादी, तरह तरह की गालियां रोज दी जाती। क्या हम 2 नंबर के हिंदुस्तानी हैं क्या? तो सेकुलर कहलाने वालों के लिए हम सत्ता का चारा बने रहें और हमें दिखा करके बहुसंख्यक कम्युनिटी को लोग डेमोरलाइज करके सत्ता में बने रहें। इदारे शरिया की तहरीक का मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का डिमांड है। और मैं आपके माध्यम से बंगाल गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, दीदी आप सेकुलर हैं तो एक काम कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका। जिस तरह दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, आप भी इसके लिए सेंट्रल जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट में काफ़ी है। जिस तरह दलित भाइयों के सेफ्टी के लिए, समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं दफात के साथ एक मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए, अगर सेकुलर हैं तो। और मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि मेरी आवाज़ जिस जिस तक पहुंच रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डिमांड करो। कब तक सत्ता बदलने के लिए मेरे जवानों को जिंदा रखा जाएगा साहब? तीसरा जो हमारा चला इदारे शरिया तहरीक बेदारी का, निकाह सस्ता करो, तालीम लाजमी करो। अल्लाह का शुक्र है बिहार में, झारखंड में इस तहरीक का बाजू मेरा जवान बन गया। बंगाल के कोलकाता में कमरट्टी में मीटिंग हुई, फिर 10 नवंबर से यह तहरीक शुरू हो रही है, जैसे ही बरसात ख़त्म होगी। बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, 4 स्टेट में चलेंगे। और हमें फ़ख्र है कि मेरी जमात के उलमा, शोरा
जो तारीख़ें तय होती हैं, अपने वक्त में से वक्त निकाल करके बग़ैर किसी नजराना, बग़ैर किसी किराया के हमारे उलमा ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, उनके ख़िताबात होते हैं। और शहरों के इलाके में इस्तक़बालिया कमेटी बनती है, नौजवानों की कमेटी बनती है। वो नौजवान हमारे लिए गए फ़ैसले और पासशुदा तजावीज़ को अपने गांव में कैसे लागू करेंगे मोहब्बत के साथ, उस पर काम हो रहा। यानी आपकी तहरीक बेदारी के असरात जिन जिन इलाकों में अपनी मुहिम चलाई है वह मुरतब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको दावत देता हूँ, चलिए संथाल परगना, कोई एक बाजा डीजे पटाखा वाली बारात दिखा दीजिए। गलती से अगर किसी ने बाजा बजवा दिया, 25,000 रुपया फाइन गांव वाले ठोकते हैं। तो हम सिर्फ शादी के बेजा खर्च को बचा के तालीम पे लगा दें तो फिर हमारे यहाँ कहाँ कुछ बचेगा, फिर हमारे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है ना। लेकिन वही है कि इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी। उलमा के साथ साथ मसाजिद के मुतवल्लियान और सिगरेटी को भी आना पड़ेगा। गांव के सदर और सिगरेटी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे उलमा पूरी ताकत के साथ हर रोज़ इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन जब तक के मस्जिदों के मुतवल्ली सिगरेटी, गांव के सदर सिगरेटी पीठ पर नहीं खड़ा होंगे, तब तक कोई अच्छा नक्शा नहीं बना सकते। और जहाँ कहीं भी ये तहरीक बेदारी हो रही है, उसमें पहली फुर्सत में हम उस अतराफ़ के हर गांव से 10, 15, 20 लोगों की एक लिस्ट लेते, उस गांव में कमेटी बनाइए, उस गांव के नौजवानों में कमेटी बनाइए, ताकि जो उस कॉन्फ्रेंस में और तहरीक बेदारी में फ़ैसला लिया जाए, उस फ़ैसले को उस आबादी और उस पंचायत के नौजवान मुस्तैदी के साथ ज़मीन पर उतारें। और उन नौजवानों के पीछे पीठ पर हमारे उलमा खड़े हैं। हम बात कर रहे थे साबिक MLC मरकज़ी इदारा शरिया के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब से। इन्होंने जो हमने सवालात किए हैं कमा हक़्क़ुहु बेहतर अंदाज़ में इन्होंने जवाब दिया है, और हमारे कौम के नौजवानों को भी बेहतर से बेहतर पैगामात भी दी है। इन हालात में मुसलमानों, खासकर मुसलमान नौजवानों को कैसे संजीदा रहना है, इस ताल्लुक़ से हज़रत ने काफ़ी अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी ख़बरों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व